अभी जो आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं ये है एसएससी प्रोटेस्ट का। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। और इसका मेन रीजन क्या था, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट और टीचर, तो आप पहले वीडियो देखिए फिर जान। उससे पहले हम देश की हालत जानते हैं। जब हम आज बात कर रहे हैं कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और जल्द ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन क्या लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना ही एक सफिशिएंट है? क्या लोगों को देश में जॉब्स मिल रहे हैं? क्या ये हालत सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जो वीडियोज आप देख रहे हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर अच्छे से चल रहा है? नहीं। यदि हम बात करें लेटेस्ट 2025 की, तो अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि टीसीएस ने अराउंड 12,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ करने का अनाउंसमेंट किया था। उसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, विप्रो हो गई, इंटेल हो गई, काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। लेकिन ये डाटा तो चलो हम मान लेते हैं 2025 का है, लेकिन यदि हम बात करें 2024 के डाटा में तो अराउंड 98,000 लोगों की जो है आईटी सेक्टर में जॉब गई थी। तो आईटी सेक्टर माने हम कहीं प्राइवेट सेक्टर माने, वो तो लोगों का मानना है कि एक सिक्योर जॉब नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको ले ऑफ में नंबर आ सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि हम बात करें तो ग्रुप सी, ग्रुप डी जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है वो देश की सबसे बड़ी बॉडी है आपकी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये क्या कराता है? मेनली एग्जाम कराता है सीजीएल, उसके बाद सीएचएसएल करवाता है, एमटीएस कराता है और जीडी। ये 4 कैटेगरी के एग्जाम कराता है जिसमें आपके ग्रुप डी, ग्रुप सी वाले एग्जाम्स होते हैं। अब ये थोड़ा-सा हाल जाने कि इन्होंने लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, कितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो यदि हम एवरेज बात करें, लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, तो अराउंड 20 टू 30 लाख स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया है, सीजीएल के लिए। और यदि हम बात करें इसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट, वो है आपके 15 लाख से 18 लाख के बीच में स्टूडेंट हैं, जो इसमें अपीयर होते हैं। लेकिन अब बात करें इनके रिस्पेक्ट में वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी की बात करेंगे तो यदि हम बात करें 2018 में जो वैकेंसी थी वो आपकी 11,000 के आसपास वैकेंसी थी। उसके बाद 2019 में यदि हम बात करें तो 8,000 के आसपास वैकेंसी थी। 2020 में बात करें तो 7,000 के पास आसपास वैकेंसी थी। 2021 में वैकेंसी थी आपकी 7,500 के आसपास। 2022 में लगभग वैकेंसी थी 37,000 और 2025 में वैकेंसी थी लगभग 14,500 वैकेंसी। अब आप सिलेक्शन रेशियो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है? इसके लिए हम जानते हैं एसएससी की कुछ वो गलतियां जो एसएससी जो सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है वो बार-बार रिपीटेडली गलतियां कर रहा है। उसमें पहला पॉइंट है एग्जाम सेंटर, कि स्टूडेंट के एग्जाम सेंटर इतनी-इतनी दूर दिए जाते हैं कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचना ही एक टाइप से मुश्किल टास्क होता है। इस वजह से बहुत सारे इस स्टूडेंट तो एग्जाम देने नहीं जाते। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टूडेंट राजस्थान से है, उसका एग्जाम सेंटर आ गया अंडमान निकोबार, तो वहाँ वो जा ही नहीं पाता और जाता है तो इतना खर्चा आता है कि वो फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं है कि वो वहाँ तक का खर्चा सहन कर सके। सेकंड पॉइंट, बार-बार एग्जाम रीशेड्यूल है। अब होता क्या है कि कल एग्जाम होने वाला है और आज स्टूडेंट अपने सेंटर के लिए पहुंच चुके हैं, रात को ही मैसेज आता है या रात को ही मेल आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, या तो एग्जाम में कुछ धांधली होने की वजह से कर दिया जाता है कैंसिल। अब स्टूडेंट जो अपने पैसे खर्च करके इतनी दूर ट्रेवल करके जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। अगला पॉइंट है आपके पेपर लीक। सबसे बड़ा हमारे देश की जो सबसे मोटी प्रॉब्लम हो पेपर लीक, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देखो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देखो, पेपर लीक एक कॉमन चीज है आज के टाइम। और कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इन सब में फेल रही है गवर्नमेंट्स। अगला अगला फैक्टर आता है आपका कंडक्टिंग बॉडी, जिसके लिए विरोध कर रहे हैं। इसमें मेन रीजन है कि कंडक्टिंग बॉडी पहले एग्जाम टीसीएस करवाता था।
टीसीएस एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, वो प्रॉपर हैंडल कर पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 2025 में एक नई बॉडी को ये दे दिया गया टेंडर, उसका नाम है एडू इक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी। एक वैसे तो पुरानी कंपनी है, लेकिन इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, जितना टीसीएस करता था। लोग कह रहे हैं कि टीसीएस में भी धांधली होती थी, अब टेक्निकल ग्लिच आते हैं। एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, चलते-चलते आपके क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं या टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम टीसीएस के टाइम भी थी और अब ये जो नया टेंडर दिया है, इसके पास भी सेम प्रॉब्लम से हो रही है। तो अब स्टूडेंट के सामने है कि आप इनमें रिफॉर्म्स करिए, कोई ऐसा एक बॉडी बनाइए जो इनको कंट्रोल करे, क्योंकि एसएससी इन चीज़ों में बार-बार फेल हो रहा है। ये सब बातें थी जिसके को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बात क्या है कि लोग वहाँ तक मिलने गए, एसएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, वो तो चलो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए और कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, जो कि एसएससी में सुधार होनी चाहिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।